दिल्ली की रैली कांग्रेस की ताकत का प्रदर्शन, वोट चोरी के मुद्दे पर सियासी हुंकार। लेकिन इस पूरी तस्वीर में एक चेहरा ऐसा था जो नजर नहीं आया और उसी गैर मौजूदगी ने सबसे ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। वो चेहरा था राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। गहलोत रैली में शामिल नहीं हुए, आधिकारिक वजह तबीयत खराब होना। लेकिन राजनीति में सवाल सिर्फ क्यों नहीं आया नहीं होता, सवाल होता है कि इस गैर मौजूदगी के कारण मायने क्या है। क्या सिर्फ स्वास्थ्य कारण है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है। दिल्ली की इस रैली को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये कांग्रेस के अंदरूनी संतुलन की भी एक परीक्षा थी और इसी परीक्षा में गहलोत का नाम होना सबसे बड़ा फैक्ट बन गया। पहला सवाल, क्या इसे गहलोत के बिना राजस्थान कांग्रेस की ताकत का टेस्ट माना जाए। राजस्थान की राजनीति में ये बात किसी से छुपी नहीं है कि अशोक गहलोत सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक पूरा सियासी तंत्र रहे हैं। संगठन, सरकार, प्रशासन, कार्यकर्ता, हर स्तर पर गहलोत की पकड़ रही। ऐसे में दिल्ली की रैली में उनका ना होना अपने आप में एक बड़ा प्रयोग बन गया और नतीजा राजस्थान में भीड़ पहुंची, मैनेजमेंट हुआ, नेता ने मोर्चा संभाला। डोटासरा, पायलट, टिक्काराम, जूली, भंवर, जितेंद्र सिंह सब एक्टिव दिखे। यानी कि पहली नजर में तो ये संदेश देखा गया कि राजस्थान कांग्रेस गहलोत के बिना भीड़ जुटा सकती है। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब एक और दूसरा सवाल है कि क्या गहलोत आलाकमान को ये संदेश देना चाहते हैं कि मेरे बिना रैली अधूरी है। राजनीति में कभी कभी छुपा रहना भी एक बयान होता है और मंच पर नजर ना आना एक रणनीति। कुछ राजनीतिक जानकार मानते हैं कि गहलोत की गैर मौजूदगी एक तरह से साइलेंट मैसेज भी हो सकती है। मैसेज ये कि मैं ना रहूं तब भी आप रैली करवा सकते हैं। लेकिन क्या हर बार ऐसा हो पाएगा। यानी कि ये संभव है कि गहलोत ये देखना चाहते हो कि उनके बिना राजस्थान का संगठन कितना प्रभावी रहता है और रैली कमजोर होते हैं, या संदेश जाता है कि गहलोत अब भी अपरिहार्य हैं। लेकिन रैली सफल रही और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। अब तीसरा और सबसे अहम सवाल है कि गहलोत ये सब बात समझ चुके हैं कि आगे की कमान पायलट और डोटासरा के हाथ में है। राजस्थान कांग्रेस में लंबे समय से ये चर्चा चल रही है कि अगला विधानसभा चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा, गहलोत या फिर नई पीढ़ी। सचिन पायलट और संगठन की बात करें तो गोविंद सिंह डोटासरा लगातार फ्रंट फुट पर दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली की रैली में डोटासरा ने आलाकमान के सामने अपनी संगठनात्मक ताकत दिखाई। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि गहलोत अब सियासी हकीकत को भली भांति समझ चुके हैं। शायद गहलोत अब ये मान चुके हैं कि अब चुनावी मैदान में अगुवाई पायलट और डोटासरा की जोड़ी ही करेगी। और इसी समझ के तहत गहलोत ने खुद को थोड़ा सा पीछे रखा, साइडलाइन किया ताकि पार्टी का अगला नेतृत्व उभर सके। अगर ऐसा होता है तो ये गहलोत की सबसे बड़ी राजनीतिक परिपक्वता मानी जाएगी, क्योंकि भारतीय राजनीति में नेता अक्सर कुर्सी छोड़ते नहीं। गहलोत जैसे नेता कभी कभी चुपचाप रास्ता बना लेते हैं। अब चौथा पहलू देखा जाए तो क्या ये गैर मौजूदगी गहलोत बनाम पायलट की बहस को कमजोर करती है। दिल्ली की रैली में गहलोत बनाम पायलट की कोई खुली झलक नहीं दिखी, कोई खींचतान नहीं, कोई गुटबाजी सामने नहीं आई। ये भी संकेत है कि फिलहाल टकराव नहीं है, तालमेल का संदेश देना चाहती हैं। अगर गहलोत की गैर हाजिरी ने इसे टकराव की आकांक्षा को और कम कर दिया। अब आखिरी सवाल, इस रैली के बाद गहलोत की भूमिका क्या होगी। क्या वे पूरी तरह से बैक सीट पर चले जाएंगे या फिर जरूरत पड़ने पर एक और बार से फ्रंट फुट पर नजर आएंगे। राजनीति को जानने वाले कहते हैं कि अशोक गहलोत कभी पूरी तरह से आउट नहीं होते हैं, वो इंतजार करते हैं सही वक्त का। दिल्ली की रैली ये जरूर बताए कि राजस्थान सरकार अब सिर्फ एक चेहरे पर निर्भर नहीं रहना चाहती है। लेकिन ये भी सच है कि गहलोत की छाया अभी भी पार्टी पर बनी हुई है। गहलोत का ना आना कमजोरी नहीं बल्कि एक रणनीतिक छुपी हो सकती है। ये रैली एक टेस्ट थी और उस टेस्ट में राजस्थान कांग्रेस पास भी हुई है और खुद गहलोत भी। अब देखना यह है कि ये छुपी आगे चलकर किसके पक्ष में बोलती हैं। दिल्ली की रैली में अशोक गहलोत मंच पर नहीं थे, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी पूरी राजनीति पर भारी पड़ती नजर आई।